अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। हम कह रहे हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है। जो नेता ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, वो तो हम 50 लाख पहुंचा दिए, तो हम 1 करोड़ आने वाले 5 साल में क्यों नहीं पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कर दी है कि बिहार के 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट में ये एजेंडा लाया जाएगा। समझ सकते हैं आप, कैबिनेट में इस एजेंडे पर मुहर भी लग चुकी है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है, पहले क्या हाल था 24 नवंबर 2005 के पहले जब आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो हाल क्या था और अब कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। बिजली भी 125 यूनिट तक बिहार के लोगों को फ्री में दी जाएगी, उसका अनुदान राज्य सरकार देगी, सब्सिडी दी गई है। अब ऐसे में उनके मंत्री भी क्या कह रहे हैं। अशोक चौधरी हैं, जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे, मीडिया से मुखातिब हुए थे। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये नकलची सरकार है, ये सरकार नकल कर रही है। जो योजनाएं उन्होंने कही थी, माई बहन मान योजना या बिजली फ्री करने की बात या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात, उसकी नकल कर रही है सरकार। खैर, क्रेडिट ले ले। नीतीश कुमार ने क्या कहा है, उनके मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा है, हम दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हो रही है, ट्रायल हो रहा है, उसको रोक लगाने से मना कर रहा है। तो न्यायालय का इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम ना वकील है, ना हम डिफेंडर है, ना हम कोई, हमको इसका कोई, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर न्याय निर्णय है, जो भी न्याय निर्णय है उसका हम लोग स्वागत करते हैं और क्या कर सकते हैं। इससे कलेक्टर कहता रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का चुनाव है, तो हमारे परिवार को तंग करने की मंशा है, तो अभी ऐसा और होगा। केंद्रीय एजेंसी में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी का क्या भूमिका है। अब इनको सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, अब इनको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है, न न्यायालय पे भरोसा है, न हाई कोर्ट पर भरोसा है, न सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न कोई एजेंसी पर भरोसा है। अब इसको इनका क्या जवाब है। भारत के नागरिक हैं तो आपको तो न्यायालय पर और सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो सब पूरा देश का नागरिक तो सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय का ही सम्मान करता है। अब इनको बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेगा, करेंगे। अच्छा, एक सवाल अभी नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने मंच से कहा है कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे देंगे अगले 5 साल तक। क्या रोड मैप है तो बताओ। क्यों नहीं रोड मैप है। रोड मैप नहीं था तो हमने अभी लगभग 12 लाख लोगों को हम कैसे बहाल किए, सरकारी नौकरी दिए। और फिर हमने लगभग, हम कह रहे हैं कि हम जब चुनाव में जाएंगे तो हम 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। इस विधानसभा चुनाव के तक हम 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। जो नेता ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, वो तो हम 50 लाख पहुंचा दिए, तो हम 1 करोड़ आने वाले 5 साल में क्यों नहीं पहुंचाएंगे। हमारा हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। हम अब नए स्टार्टअप 300% स्टार्टअप्स में वृद्धि हुई है बिहार में, 300%। तो हमारे पास क्या नाम है, रोड मैप नहीं है, तो हम कैसे ये बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तक 20 वर्ष में ऐसा कोई भी काम किया है
जिसको उन्होंने कहा हो और वो उन्होंने किया नहीं, ऐसा एक भी इंस्टांस दीजिए। चाहे वो हर घर बिजली था तो लोग कहता था कि कहां से संभव है कि हर घर बिजली हो जाएगा। 5 साल में नीतीश कुमार ने हर घर बिजली दिया कि नहीं दिया? जिस तरह से फैसला नकल कर रहे थे कि नकल की सरकार है, हम लोगों ने कहा था बिजली फ्री करेंगे तो बिजली फ्री किया और फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया। ऐसा है, क्रेडिट आप ले जाइए, कोई बात नहीं। नहीं, क्रेडिट हम ले जाएं वो ले जाएं, इससे ज्यादा जरूरी ये बात का है कि बिहार की जनता को ये पता है कि जितना उम्र तेजस्वी यादव जी की है उतने उम्र से माननीय नेता नीतीश कुमार इस देश की राजनीति में एक मजबूत ध्रुव तारा की तरह चमक रहे हैं और उन्होंने इन वर्षों में 5-6 ऐसी योजना दी जिसका अनुकरण न सिर्फ राज्य सरकारों ने किया बल्कि केंद्र सरकार ने किया है। पोशाक योजना, लोहिया स्वच्छ योजना, क्या नाम है, हर घर बिजली योजना, हर घर नल जल योजना, साइकिल योजना और जीविका योजना, ये माननीय नीतीश कुमार जी के की सोच की उपज है। और जल जीवन हरियाली जैसी योजनाओं का जब माननीय नेता ने इस प्रदेश में शुरुआत की तो यूएनओ ने उनको आमंत्रित अतिथि के रूप में बुला करके उनसे ये जाना कि कैसे इनके दिमाग में ये बात आया और इन्होंने इतनी बड़ी योजना की शुरुआत अपने राज्य में की है। ये मत भूलिए कि बिहार की जनसंख्या 13-14 करोड़ है, पूरे दुनिया में सबसे पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे घनत्व की जनसंख्या का प्रदेश है और उसके बाद इन सब योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता ने की है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मेरा नकल कर रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आता है। जितना उम्र है उससे ज्यादा से नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं और नीतीश कुमार का दिन ये आ गया कि तेजस्वी यादव से का नकल करेंगे। कहां राजा भोज, कहां गंगू। लगातार नीतीश कुमार की उपलब्धि गिना और लालू प्रसाद यादव जो चुनाव में क्या करते हैं, घर बैठ जाते हैं, वो भी घूमबे करते हैं। कौन ऐसा नेता है जो चुनाव में नहीं घूमता है? एक बार बता दीजिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, अभी आप चले जाइए गांव देहात में, जितना एमएलए का उम्मीदवार है सब लोग घूम रहा है। क्या घूम रहा है? और चुनाव खत्म हो जाता है तो कम घूमता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है। तो कोई नया क्या बोल रहे हैं? जब चुनाव आता है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, पॉलिटिकल पार्टी के सिंपैथाइजर सब लोग एक्टिव होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक्टिव है बिहार में, इसमें कौन सा बहुत, हर कोई अपने लिए विचारधारा के लिए एक्टिव होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बिहार को कुछ दे रहे हैं, बिहार को लूट नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के बिहार की जो आर्थिक क्षमता है, जो हम नीतीश कुमार ने 7,000 से 66,000 पर कैपिटा इनकम किया है, वो कैसे 1 लाख हो, इस पर काम हो रहा है। रोड पर काम हो रहा है, रेल पर काम हो रहा है कि जो गरीब लोग हमारे यहाँ हैं उनको कैसे हम जनता के बीच में जनता का जो सामान है वो मुख्य बाजार में कैसे पहुंचे, उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे मिले, कैसे उनका सामान खराब ना हो, समय पर पहुंच जाए बाजार में, जिससे कि लोगों को आर्थिक फायदा हो। तो उन सब चीजों के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। अब आरजेडी कहता है कि गुजरात जाने के लिए बना रहे हैं, अहमदाबाद जाने के लिए बना रहे हैं, खूब नेता का सुने कह रहे हैं महाराष्ट्र जाने के लिए बना रहे हैं। ये मालूम ही नहीं है कि जब नीतीश जी आए थे तो यहाँ 8,000 किलोमीटर रोड था। आज कल जो नीतीश जी किए हैं शिलान्यास और उद्घाटन, तो 1,41,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क हो जाएगा बिहार में। तो ऐसे ही हो गया, इतना बड़ा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गया कि उसके पीछे कुछ न कुछ मकसद रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ प्रयास रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ दूरदृष्टि रही है नेता का, तब जाकर के बिहार इतना आगे बढ़ा है। अब आज नेता ने 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री किया और स्पेशल कैबिनेट कर रहे हैं। स्पेशल कैबिनेट, एक दिन का स्पेशल कैबिनेट करके इसको लागू करा रहे हैं कि भाई जो लोग जातीय जनगणना में 94 लाख परिवार ऐसे जो चिन्हित हुए थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और सबके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है, लोग जाते थे, पैसा नहीं हो पाता था तो पैसा कट जाता था, मीटर कट जाता था। बच्चे, वो तो गरीब है, मजदूर है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, अब बेचारा टोका फंसाता था तो पुलिस भी मारती थी, पीटती थी, केस मुकदमा होता था। वैसे लोगों के लिए नेता ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया।
कि आप आने वाले भविष्य के बच्चों को आप तुम पढ़ाओ लिखाओ, कम से कम एक बल्ब एक पंखा चला करके बच्चों को पढ़ाने का काम करो। कौन नेता है देश में जो इस नीचे के स्तर पर जाके लोगों के बारे में सोचता है? नेता बनना कुर्ता पजामा पहनना आसान है, बुद्धि कहां से लाइएगा? तो नीतीश कुमार ने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और मंत्री अशोक चौधरी ने जेडीयू दफ्तर में क्या कहा, उन दोनों की बात हमने आपको सुनवाई है। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, उनका यही यूएसपी रहा है। खैर, नौकरी रोजगार कैसे देंगे ये भी हमने जानने की कोशिश की है। क्या जवाब आया है वो भी आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।